हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है और यहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और अदर स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी स्कूलों से लगातार रिक्रूटमेंट देखने को मिल रही है, जो कि केंद्रीय विद्यालय से लगातार आ रही है, कभी परमानेंट तो कभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो ये जो रिक्रूटमेंट है वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है। यहाँ पर आपको संविदा के आधार पर रखा जाएगा। सैलरी यहाँ पर आपको पर मंथ 26,250 रुपये पे की जाएगी और यहाँ पर सभी स्टेट के कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट है, तो चलिए चलकर देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है, कौन कौन सी पोस्ट है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कैसे आपको आवेदन यहाँ पर करना है। शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं और ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो न्यूज़पेपर में जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका एडवर्टाइजमेंट जारी नहीं किया गया, सिर्फ क्वालिफ़िकेशन की डिटेल दी गई है। तो फ़िलहाल जो मेन डिटेल है वो हम यहीं से चेक कर लेते हैं। ये जो रिक्रूटमेंट है वो आई है केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अखनूर जम्मू और कश्मीर की तरफ से और यहाँ पर सेशन 2025-26 में अंशकालीन आधार पर यानी संविदा के आधार पर आपको रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की ये जॉब है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 अखनूर में अंशकालिक संविदा के आधार पर सेशन 25-26 के लिए जो भी कैंडिडेट यानी जो भी अभ्यर्थी योग्य हैं तो वो इसके साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं। यानी यहाँ पर जो है कैंडिडेट का इंटरव्यू वगैरह लिया जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके इंटरव्यू में ज़रूर शामिल होइए। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है नंबर 1 aknoor.kvs.ac.in। जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्वालिफ़िकेशन की डिटेल मिल जाएगी, आप वहाँ से खुद से भी चेक कर सकते हैं। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 जनवरी 2025 से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, सारी डिटेल अच्छे से फिल कर लेनी है और जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए है यहाँ पर, वो हम आगे चेक करेंगे। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप यहाँ आवेदन करेंगे उस पोस्ट से जुड़े हुए सभी सर्टिफिकेट, मार्कशीट यानी क्लास 10 से स्टार्ट करके आपकी जो भी हायर क्वालिफ़िकेशन है वहाँ तक के आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करने हैं सेल्फ अटैच्ड करके। तो सेल्फ अटैच्ड कॉपी ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है और ये सब आपको भेज देना है। या तो आप डायरेक्ट स्कूल जाकर जमा कर दें, समय यहाँ पर दिया गया है सुबह 10 बजे से 2 बजे के बीच में आप जाकर किसी भी वर्किंग डे पर जाकर अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। या फिर आप अगर दूर हैं, नहीं जा सकते हैं, तो आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन भेज दें और एप्लीकेशन फॉर्म, सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, सेल्फ अटैच्ड कॉपी, ये सब अटैच करके आप इस किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं, वहाँ स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से अपनी एप्लीकेशन भेज दें। बाकी अब देख लेते हैं क्या क्वालिफ़िकेशन है अप्लाई करने के लिए, कैसे आपको एप्लीकेशन वगैरह करनी है। दोस्तों, ये हमारी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल है। अलग अलग पोस्ट, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले पीजीटी की पोस्ट है। सब्जेक्ट है इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर आपने रिलेटेड विषय में मास्टर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ, प्लस आपने बीएड किया हो, आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज डिज़ायरेबल है। इसी प्रकार से टीजीटी की पोस्ट है। टीजीटी में आपके विषय हैं मैथ्स है, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स कोच। इसके लिए आपने या तो 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में, या फिर आपने रिलेटेड विषय में बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ। विषय आपको यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और प्लस टीजीटी की पोस्ट है, तो इसके लिए रिलेटेड विषय में एक तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए,
प्लस आपने सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 2 क्वालिफाई किया हो, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी आपको होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारी क्वालिफ़िकेशन है तो आप इस पोस्ट पर एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। आगे पोस्ट है स्पोर्ट्स कोच की। इसके लिए आपने फ़िज़िकल एजुकेशन में बैचलर डिग्री किया हो, जैसे बीपीएड वगैरह, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर की पोस्ट है, इसके लिए आपने 12th पास किया हो, यहाँ पर होने चाहिए। प्लस आपने 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा किया हो, या फिर आपने 12th पास किया हो 50% अंकों के साथ और 4 साल का बीएलएड वगैरह किया हो, या फिर आपने 12th पास किया हो 50% अंकों के साथ और स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा किया हो। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको काफ़ी दिए गए हैं। जैसे पीआरटी की पोस्ट है तो इसके लिए आपका सीटेट या स्टेट लेवल का पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए आपको। आगे हमारी पोस्ट है पीआरटी म्यूज़िक की। इसके लिए आपने 12th पास किया हो, 50% अंक आपके होने चाहिए, प्लस बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक। तो बैचलर डिग्री म्यूज़िक में आपने किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज डिज़ायरेबल है। इसी प्रकार से कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है, तो यहाँ पर जो है 50% अंकों के साथ आपने या तो बीई या बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस या आईटी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री या डिप्लोमा आपके पास है तो भी आप यहाँ एलिजिबल हैं। या फिर आपने बीई या बीटेक एनी स्ट्रीम से किया हो और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में हो आपके पास। यहाँ पर इस पोस्ट के लिए एमएससी कंप्यूटर साइंस वाले कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं और एमसीए वाले कैंडिडेट भी। बीएससी अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस से, बीसीए किया है तो भी आप भर सकते हैं यहाँ फॉर्म, या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, तो भी आप यहाँ आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ आपको ऑप्शन काफ़ी सारे दिए गए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लें। जो भी कंडीशन आप इसमें से पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे हमारी जो पोस्ट है वो नर्स की है। इसके लिए आपने नर्सिंग में डिप्लोमा किया हो, वैलिड रजिस्ट्रेशन हो जिसका, और बाकी स्पेशल एजुकेटर टीचर की पोस्ट है प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों ही लेवल के लिए। तो इसके लिए आपने 12th पास किया हो और 2 साल का डीएड स्पेशल एजुकेशन में किया हो तो आप एलिजिबल हैं। या फिर आपने 12th पास किया हो, 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन डीएससी वगैरह किया हो। यहाँ भी आपको काफ़ी ऑप्शंस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप चेक कर लें, जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए फ़िल कर सकते हैं फॉर्म इस पोस्ट के लिए। और इसी प्रकार से जो है ये सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए है। तो ऊपर जो हमने डिटेल पढ़ी वो प्राइमरी लेवल के लिए थी, और अब जो नीचे है वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए। तो सेकेंडरी लेवल पर आपने ग्रेजुएशन किया हो विद बीएड स्पेशल एजुकेशन में, या बीएड जनरल के साथ आपने 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किया हो, या बीएड जनरल के साथ आपने 2 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किया हो, या फिर बीएड जनरल के साथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में किया हो। यहाँ भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पर, तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। बाकी यहाँ जिन भी कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होगा तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है No. 1 aknoor.kvs.ac.in। यहाँ पर जब आप आएंगे तो इसके अनाउंसमेंट के सेक्शन में आप जो भी इससे रिलेटेड अपडेट होगी वो अनाउंसमेंट के सेक्शन पर ही अपडेट मिलेगी आपको, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। समय समय पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के अनाउंसमेंट सेक्शन पर विज़िट करते रहना है।
और बाकी जो भी यहाँ पर आपकी पूरा जॉइनिंग प्रोसेस है वो KVS रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ आपको सैलरी भी दी जाएगी। तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। बाकी सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन की जो नॉलेज है वो डिज़ायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। अप्लाई करने के लिए एज देख लेते हैं तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 55 साल है। 55 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर जो है एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। एज आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2025 के बेसिस पे। बाकी यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा या डेमो क्लास वगैरह भी कराया जा सकता है, कम से कम 15 से 30 मिनट तक। तो आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से ही होगा ये इंटरव्यू या क्लास डेमो वगैरह। बाकी यहाँ पर कोई भी TADA वगैरह आपको, जब आप इंटरव्यू अटेंड करेंगे तो कोई भी TADA आपको नहीं दिया जाएगा, आपको अपने ही खर्चे पे जो है करना है सब कुछ। और बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन करनी है। तो ये सारी यहाँ डिटेल थी। जो भी कैंडिडेट यहाँ इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो वो आवेदन कर सकते हैं, या तो बाय पोस्ट कर दें स्पीड पोस्ट वगैरह के माध्यम से, या फिर अगर आसपास है स्कूल तो बाय हैंड भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। बाकी डेट एंड टाइमिंग आपको सब बता दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो एक बार देख लेते हैं डिटेल नोटिफिकेशन आपको कहाँ मिलेगा। वेबसाइट है नंबर 1 aknoor.kvs.ac.in। तो जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, मेन होम पेज पर, आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको आना है लेटेस्ट न्यूज़ के सेक्शन पर। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे सबसे टॉप पर ही आपको देखने को मिल जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग पोस्ट 25-26। यहाँ से आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भी यहाँ अवेलेबल है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिल करके एप्लीकेशन कर सकते हैं। और इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट मिलती रहे।